अरे वो देखो, काली गर्लफ्रेंड गोरा बॉयफ्रेंड। अरे ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये इसकी बीवी है, बीवी। अरे शादी करने से पहले सोच तो लेते, शादी लड़की से करनी थी या फिर काली भैंस से। काजल, अरे ओ काजल, अरे कहाँ हो यार, जल्दी इधर आओ। हाँ जी, आपने बुलाया मुझे? कहाँ थी इतनी देर से? इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ। वो मैं नहा रही थी, आज ऑफिस जल्दी जाना है ना, इसलिए। नहा के कौन सा तू गोरी हो जाएगी, रहेगी तो ऐसी की ऐसी ही। और अपने ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टी ले ले, क्योंकि आज बड़ी दीदी आ रही है और उनके सामने थोड़ा ढंग से रहिए, कभी उनके सामने भी मेरी बेइज्जती करवाए। अगर आपको मेरे ढंग से इतनी ही दिक्कत थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की? शादी तुझसे नहीं, तेरी सरकारी नौकरी से की है। अब ज्यादा बकवास मत कर, चल घर का काम खत्म कर। अरे वाह, धन्य है मेरा भाई जो से तुम जैसी संस्कारी बहू मिली, वरना कहाँ देखने को मिलता है ऐसे संस्कार। वैसे कहाँ है मेरा भाई? वो तो काम से बाहर गए हैं, बस कुछ ही देर में आते होंगे। तब तक आप बैठी, मैं चाय बना के लाती हूँ। आज तो पार्टी में मजा ही आ जाएगा। और आज तक आप मुझे भी कहीं लेके नहीं गए, चलिए साथ में चलते हैं ना। तुझे पार्टी में ले जाकर मुझे अपने दोस्तों से बेइज्जती नहीं करवानी। मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, किस कल्लो को उठा लाया। एक काम कर, तू घर का काम कर ले। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? ये तेरी पत्नी है, तेरा जिंदगी भर साथ देगी। तू तो कम से कम ऐसी बातें मत कर। तुम्हारे कहने पर मैंने इससे शादी की, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसे हर जगह ले जाता घूमूं। मेरे दोस्त इसे देखकर क्या बोलेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तेरे दोस्ती तेरे सबसे बड़े दुश्मन है। इसका रंग सांवला हो तो क्या हुआ, कम से कम पढ़ी लिखी और होशियार तो है। होशियारी के चक्कर में ही तो तुमने मेरे गले काली भैंस बांध दी, जिसे ना कहीं ले जा सकते ना किसी को दिखा सकते। मेरे दोस्त दुश्मन नहीं, मेरी दुश्मन तो तुम हो तुम। तुझे एक दिन जरूर समझ आएगा कौन तेरा साथ देगा और कौन नहीं। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया। अरे वो देखो, काली गर्लफ्रेंड गोरा बॉयफ्रेंड। अरे ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये इसकी बीवी है, बीवी। अरे शादी करने से पहले सोच तो लेते, शादी लड़की से करनी थी या फिर काली भैंस से। देखा, तेरी वजह से कितनी बेइज्जती होती है मेरी। इसीलिए तो मैं तुझे कहीं लेकर नहीं जाता। सारा मूड खराब कर दिया। तो क्या हुआ, क्यों रो रही है तू? दीदी, जब मुझे भगवान ने बनाया ही ऐसा है तो इसमें बताओ मेरी गलती क्या है? बेटा तेरी इसमें कोई गलती नहीं है। गलती मेरे भाई की है जो तुझे पहचान नहीं पा रहा। अब तू रोना बंद कर, भगवान सब ठीक कर देंगे। सारा दिन बस इस फोन पर ही लगी रहा कर। तेरे घर वालों ने दहेज में 2-4 नौकर नहीं दिए हैं जो इस घर का काम करेंगे। बस अभी घर का काम खत्म करके मम्मी से बातें कर रही थी। तू मेरे सामने अपने उन घर वालों का नाम तो लिया ही मत कर। सोचा था रंग काला है तो क्या हुआ, कम से कम दहेज में 4 पहियों की गाड़ी तो देंगे। पर तेरे घर वालों ने गाड़ी के नाम पर दिया क्या, वो स्प्लेंडर। जितना उनसे हो सकता था उन्होंने कर दिया, अब कब तक उन्हें ताने देते रहोगे? और रंग काला है तो क्या हुआ, तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी तो हूँ। पढ़ा लिखा के तुझे कलेक्टर नहीं बनाना। और शादी तुझसे इसलिए की थी क्योंकि तेरे घर से लाखों का माल जो आया था, वरना तुझ जैसी कल्लों से कौन शादी करेगा। आई बड़ी।
अरे ये क्या पहनकर आ गई तू? कैटरीना कैफ बनने का ज्यादा शौक लगाया क्या तुझे? अपनी शक्ल तो देख लिया कर। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? चल कपड़े चेंज करके आ। इसमें कमी क्या है? अच्छे तो है। कपड़े तो अच्छे हैं पर तेरी शक्ल तो अच्छी नहीं है। अगर जाना हो ना तो ढंग के कपड़े पहन कर आ जा। वैसे भी तेरा मुंह देखने के बाद मेरा मन नहीं करता कहीं जाने का। चल। ये पकड़ हेलमेट और इसको लगा के बैठिए ताकि किसी को ये तेरा काला चेहरा ना दिखे। तेरे बाप ने दहेज में गाड़ी तो दी नहीं जो महारानी को उसमें बिठा के ले जाऊं। सिर में दर्द कर रखा। चल बैठ। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी। न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना। कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। अरे भाई साहब, रात के अंधेरे में मैडम दिख जाती है या फिर टॉर्च लेकर ढूंढते हो? अबे भाई एक बात बता, ये अपने आप को नजर से बचाने के लिए काला टीका लगाती है सफेद। अरे भाई इसे ना बचा के रखा करो, क्या पता हमारे जैसे खूबसूरत लोगों की नजर न लग जाए। तुझे बोला था ना ये हेलमेट लगा के रखिए। अपने इस काले रंग की वजह से करवा दी ना मेरी बेइज्जती। जब तक घर से बाहर निकलना बंद नहीं करवा देगी चैन नहीं मिलेगा ना तुझे। एक तो तेरे बाप ने दहेज में मोटरसाइकिल दी, गाड़ी नहीं दे सकता था क्या? कम से कम किसी को तेरी ये शक्ल तो ना दिखती। आप उनकी बातें सुनते ही क्यों? दुनिया का तो यही काम है, वो चैन से किसी को जीने कहाँ देते हैं। चैन से तो तू मुझे रहने नहीं देगी। आज तू घर चल, बताता हूँ तुझे। आज से तेरा बाहर आना जाना बंद, और अगर घर से बाहर कदम रखना है ना तो बोल दे अपने बाप को, गाड़ी भिजवा देगा। और अगर गाड़ी ना आई ना बेटा तो निकल जाइयो इस घर से। वे मैं तो तेरा मन भरिया, मन भरिया बदल गया सारा। वे तू मैनू छड़ जाना, गल्ला तेरिया तो लगदा है यारा। वे मैं तो तेरा मन भरिया, मन भरिया बदल गया सारा। वे तू मैनू छड़ जाना, गल्ला तेरिया तो लगदा है यारा। अजी सुनते हो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तेरे जैसी मनुष्य कब से खुशखबरी सुनाने लगी? बता क्या बात है। मैंने वो जो रेलवे का फार्म भरा था ना, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है और अब मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी। कोई जरूरत नहीं है नौकरी वोकरी करने की। तू बाहर जाके नौकरी कम मेरी बेइज्जती ज्यादा करवाएगी। तुम्हारे घर में आज तक किसी ने सरकारी नौकरी नहीं की है, और अगर मैं कर रही हूँ तो इसमें बुराई क्या है? बाहर जाके जब तू अपने इस चांद से चेहरे को दुनिया को दिखाएगी ना, कोई तुझे कुछ नहीं बोलेगा, सब मुझ पे ही हंसेंगे। आप मेरे काले रंग की वजह से मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। ये रंग मुझे भगवान ने दिया है, मैंने खुद नहीं बनाया है। इसमें मेरा क्या दोष है?
दोस्त तो मेरा है जो दहेज के लालच में आकर तेरे जैसे कल्लों से शादी कर ली। और दहेज से याद आया, तूने अपने बाप को गाड़ी के लिए बोला है? नहीं। अगर अगले महीने तक यहाँ गाड़ी नहीं आई ना तो बेटा निकल जाइयो इस घर से। और सुन, अब घर का काम कर ले जाके, तुझे कभी बनाऊं अभी टीटी। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, चलिए डॉक्टर के चलते हैं। तेरे साथ तो कभी नहीं जाऊंगा, और वैसे भी मुझे डॉक्टर की क्या ज़रूरत, सब दवाइयाँ हैं मेरे पास। तू दूर हो जा मेरी नज़रों के सामने से। अरे ये आपको क्या हुआ? लगता है दवाई का रिएक्शन हुआ है। तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा शाम तक। हटो तुम। अरे ये क्या हुआ तेरे चेहरे को? जल्दीबाजी में गलत दवाई खा ली थी, बस उसी का नतीजा है। अरे जो भी हो, पहले पीछे खड़ा हो, थोड़ा पीछे का यार। तू अपने घर चला जा, हमारी गर्लफ्रेंड आने वाली है, वो देखे क्या बोलेगी हमें। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, मैंने हर दुख में तुम्हारा साथ दिया है, और आज तुम इस चेहरे की वजह से मुझे जाने के लिए बोल रहे हो? दोस्ती गई भाड़ में हो भाई, अपना काम कर, तू जा यहाँ से। वैसे भी हमारी गर्लफ्रेंड आने वाली, चल। मेरे दोस्त दुश्मन नहीं, मेरी दुश्मन तो तुम हो तुम। तुझे एक दिन जरूर समझ आएगा कौन तेरा साथ देगा और कौन नहीं। कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी। ना आके कौन सा तू गोरी हो जाएगी, रहेगी तो ऐसी की ऐसी ही। होशियारी के चक्कर में ही तो तुमने मेरे गले काली भैंस बांध दी, जिसे ना कहीं ले जा सकते ना किसी को दिखा सकते। देखा तेरी वजह से कितनी बेइज्जती होती है मेरी, इसीलिए तो मैं तुझे कहीं लेकर नहीं जाता। सारा मूड खराब कर दिया। दोस्ती गई भाड़ में हो भाई, अपना काम कर, तू जा यहाँ से। इश्क में जाने क्या हो जाता है ये रब ही जाने, तोड़ के सारी। अरे आप रो क्यों रहे हो? मेरे दोस्तों ने आज मुझे बदसूरत बता के छोड़ दिया। मैंने हमेशा तुम्हारा कितना अपमान किया, तुम्हें कितना कुछ बोला। लगता है आज मुझे मेरे किए की सजा मिल ही गई। अब तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब जैसे भी आप मेरे पति हैं, और पति पत्नी मुसीबत में एक साथ रहते हैं, मुसीबत में एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाते। सही कहते हैं लोग, इंसान की हमेशा सूरत को नहीं दिल को देखना चाहिए, पर मैं हमेशा तुम्हारी सूरत को देखता रहा। मुझे माफ कर दो। अब जैसे भी आप मेरे पति हैं और मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। मेरी हर गलती को एक पल में माफ कर दिया उस इंसान ने जिसमें मैं जिंदगी भर गलतियां ढूंढता रहा। तो दोस्तों, किसी को भी उसके कलर से जज ना करें, हमेशा उस इंसान से प्यार करें।